लोग ये कहते हैं कि खाली मुख्तार और अतीक पर कार्रवाई करते हैं, आप ही की तरफ के बहुत लोग कहते हैं, और आपकी जो हिमायती पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, और देखते नहीं उनकी तरफ से बात आती रहती है कि नुकसान हो रहा है ना, समाजवादी को नुकसान हो रहा है ना, तो वो कहेंगे ना उनकी तरफ से। फसाद तो उन्होंने लोग ने पैदा किया ना, समाजवादी ने। तो इस इलाके में यूपी के अंदर इतना गड़बड़ी जो हुआ है, सब अभी तो सही चल रहा है, अभी सही है, अब बहुत सही चल रहा है। अब राइट पे आ जाएंगे सब, जितनी पार्टियां हैं सब, और उससे ज़्यादा क्या कहें, समझने के लिए काफ़ी है। अरे समझने के लिए यार, आप तो उल्टा बोल रहे हो, लोग हम उल्टा नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। सच्चाई असल में समझ में नहीं आती है, देर में समझ में आती है। हम तो लोग कहते हैं कि यार मुसलमान के यहाँ जाएंगे तो बीजेपी का मुसलमान कहाँ तारीफ करता है, योगी की कहाँ तारीफ करता है, मोदी की कहाँ तारीफ करता है, आप लोग तो यहाँ गुणगान गा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, गुणगान की बात नहीं है। काम जो काम करेगा सही, उसकी बात की जाएगी। ये हमेशा और चला आया और चलता रहेगा, हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। हकीकत को समझना चाहिए बस। और यहाँ दुनिया में कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। ये दुनिया जो है चलाने वाला कोई दूसरा है। अच्छा एक बात आप बताइए, आपका उम्र क्या है? हमारी उम्र 55 है। दिल बचपन है। तो मुझे एक बात बताइए कि 55 साल की उम्र में आपको उत्तर प्रदेश की सरकार में और मुख्यमंत्री में सबसे बेहतरीन काम किसका लगा? नहीं, काम के एतबार से देखिए, अभी तो फिलहाल तो गड़बड़ी चल रहा है यहाँ पे। जब से देख रहा हूँ गड़बड़ी चल रहा है, कभी कुछ सही नहीं हो रहा है मामला। कोई मुख्यमंत्री ठीक नहीं है? ऐसा कुछ मसला है नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसे बड़े कारनामे नहीं, कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं है। कोई सरकार ये है कि अब इस समय जो चल रहा है ये बहुत सही चल रहा है, क्योंकि ये सब पार्टियों को सही कर देगा। ये जो काम चल रहा है बहुत सही चल रहा है। सही कर देगा? मजाक में बोल रहे हैं? मजाक नहीं कर रहे हैं, हकीकत यही है। क्या सही कर देगा भैया? देखो बड़ी गड़बड़ी चल रही थी, हमेशा यहाँ चलती रही गड़बड़ी। क्या? अरे और भी पार्टियां हैं, कितनी पार्टियां हैं, जिसको देखो मजा कर रहा है अपना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ कोई टेंशन ही नहीं। सब अपना अपना लेके भाग रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है सबको। पहले से सही होता तो ये आज न होता। अलविदा जुमे की नमाज के दिन माहौल क्या है? ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक दूसरी मस्जिद के सामने मैं आया हूँ, शाम का वक्त है, टोपी भी बिक रही है, कुर्ता पैजामा बिकता ही है, टोपी भी देखिए बिक रही है, मोटरसाइकिल पर, स्कूटी पर। क्या नाम है मियाँ आपका? हमारा नाम है शमसुद्दीन। कहाँ के रहे वाले? हम गोंडा के हैं। यहाँ लखनऊ के से? यहाँ लखनऊ में रहते हैं भाई। मेहनत मजदूरी, रोजी रोटी की तलाश में। तो ईद की तैयारी कैसी चल रही? हाँ ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। महंगाई का कोई ईद पर असर है कि एकदम मस्त? महंगाई का थोड़ा बहुत तो है ही है, मगर अब है ठीक है भाई। तो गोंडा का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया, गोंडा का माहौल बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ का। योगी सरकार के बारे में क्या लोग कहते हैं? बहुत बढ़िया था, है। अभी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई भाई। हम लोगों को मतलब किसको? नहीं, हमें, हमारे वहाँ हम तो बहुत बड़े उसमें रहते हैं, हिंदू समाज के बीच में, आपस में एक दूसरे का भाईचारा आज भी है, जैसे था आज भी है। कहते हैं ये धर्म की सियासत से खाई बढ़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं कि ये अतीक और मुख्तार पे ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। सब कुछ नहीं जानते भाई, अपने नमाज हम सब ये सब नहीं जानते हैं। टोपी लेने आए थे। आप बताइए टोपी कौन से लेंगे? हाँ जी, उनसे इंटरव्यू लीजिए, वो हमारे मुफ्ती साहब, उनसे इंटरव्यू लीजिए। यार मुफ्ती साहब से मिल रहे हैं। जी, जी। आप ये बताइए कि माहौल के बारे में, जो मौजूदा माहौल है समाज में, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, इस वक्त जो समाज में माहौल है तो उसमें कोई खलफिशार वाली बात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मिलजुल कर जो है वो ईद की तैयारी भी कर रहे हैं, और सभी लोग पहले भी मिलजुल कर ईद मनाते थे और अभी भी मना रहे हैं। अरे जो हिंदू मुसलमान हो रहा है रोज़ सुबह शाम, क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब एक है यहाँ पर। और यहाँ पर तो शाम को लोग फुकवाने आते हैं, और आप इसको लेके बैठे हुए हैं। अभी लाइन लगेगी, सब 25-30 लोग यहाँ पे खड़े होंगे, सब फुकवाएंगे आके। और ईद में कल यहाँ सेवइयाँ बटेंगी, सब सेवई खाएंगे। ईद कल है कि परसों? कल 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 होगा? जी हाँ, कल होगा ऐलान। कल आइए, कल आइए, आप इंटरव्यू ठीक से लेगी और यहाँ पे ऑन लाइव देखिए। यहाँ पर किसी के बताए हुए नहीं, आप लाइव देखिए यहाँ पे। हम देश के सब मस्जिद में जा चुके हैं, ठीक है, ये भी उसी। आप लाइव देखिए आके यहाँ का माहौल। एक बात बताओ पहले, एक मिनट, यहाँ पे जो एकता और अखंडता की जो मिसाल आप देखना चाहते हैं,
वो हमारी इस मॉस्क में आप देख सकते हैं आके। हम तो बहुत देखते रहते हैं, लेकिन बहुत लोग नफरत भी देखते रहते हैं। हम तो मोहब्बत की बात ही हमेशा करते हैं। दूसरी बात, अब ये बताओ, ये अतीक अशरफ का जो हुआ, इसके बाद मियाँ लोग क्या सोच रहे हैं? अरे अब असल में रमज़ान के महीने में रोज़ा और कुरान की तिलावत हम लोग कर रहे हैं, तो उधर तवज्जो ही नहीं हमारी, कहाँ क्या हो रहा है। हमें अपने आप से तवज्जो है, हम अपनी इबादत पे ध्यान देना है और अल्लाह पाक से लौ लगानी है और रोज़े को अच्छे अंदाज में अदा करना है। बाकी अब हम लोग अपने इबादत के कामों में लगे हुए हैं, उसमें कोई मतलब नहीं। हमारा तो भाई मतलब नहीं है, हमारा तो सिर्फ इबादत से मतलब है। और सबसे ज़्यादा इफ्तार के वक्त हम लोगों को अपनी इबादत से मतलब है कि इफ्तार के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की करे। तमाम मौलाना मुफ्ती उलमा ऐसा बयान भी दे देते हैं, मुफ्ती साहब आप मानेंगे, कि जिससे कि समाज में बहुत दूसरे तरह का संदेश भी चला जाता है। जो जिम्मेदारी इनकी है, पंडित की, पादरी की, उलमा की, मौलवी की, कई बार ये अपनी जिम्मेदारियों की सीमा लांघ जाते। क्यों? मामला ऐसा है कि मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान पर ये वाजिब व ज़रूरी है कि वो मानवता का सम्मान करे और इंसान को बहैसियत इंसान जो हुकूक परवरदिगार की जानिब से अल्लाह ने नाजिल किए हैं, इंसान पर नाफिज किए हैं, उन हुकूक को पहचाने। पड़ोसी का पड़ोसी के साथ क्या हुकूक है, उन हुकूक को अदा करे। भाई का भाई के साथ क्या हुकूक है, उन हुकूक को अदा करे। जुल्म व जबर जो है एक ऐसी बला है जिस बला से पूरी दुनिया जो है एक ज़माना ऐसा आया कि बर्बाद हो गई और जुल्म व जबर का जो सबक ये इस्लाम नहीं देता। देखिए मुफ्ती साहब, कोई भी धर्म दुनिया का, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, जो जिसको मानता है, पारसी हो, जो भी है, वो सारे धर्मों की शिक्षा तो बहुत अच्छी है, मानवता के लिए ही है। ऊपर वाला एक है, एक ही है, इंसान को अपने जैसा इंसान मानना चाहिए, सब कहते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि धार्मिक कट्टरता उसके बावजूद भी बहुत बढ़ती जा रही है? कुछ सरपसंद अनासिर हैं जिसके वजह से समाज में जो वातावरण अलग रूप की पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हम तमाम लोगों को एक साथ मिलकर उस प्रदूषण को ख़त्म करना होगा। मैं ये कहता हूँ मुफ्ती साहब, जिस धर्म के लोग ऐसा करते हैं या धार्मिक कट्टरता के बढ़ावा देते हैं, दूसरे धर्म वाले उंगली उठाएं, आपको लगता नहीं कि उसी धर्म के लोगों को उसके खिलाफ अगुवाई करना चाहिए और उसकी आवाज़ उठानी चाहिए? मैं तो ये बात पहले कह चुका हूँ, इस बात को फिर मैं दोहरा दूँ कि मामला ऐसा है कि इस्लाम कभी भी मतलब कि जुल्म बर्बरियत को बर्दाश्त नहीं करता, समझ रहे हैं। और जो जुल्म बर्बरियत का साथ देता है, समझ रहे हैं, इस्लाम उसे भी जो है जालिम समझता है। तो इसीलिए जालिम इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ रहे हैं। जो गलत करेगा वो गलत है, चाहे वो मुसलमान करे, मौलाना करे, आलिम करे, पंडित करे, सिख करे, ईसाई करे, कोई करे, गलत है, समझ रहे हैं। गलत कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। और बहरहाल आप सबको ईद कल ही है और इस आप सबको न्यूज़ 24 की तरफ से ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल ही ईद है और ईद जो संदेश अमन और भाईचारे का देता है, वो आप किसी भी धर्म के हो, ईद के मौके पर थोड़ा एक बार याद कीजिएगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।